देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। और सबसे जरूरी चीज कि आज का जो क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन है आरपीएफ एसआई का। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टाइमिंग है, तो आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है ये, रेलवे का। और ये है 11 जनवरी 2019। 11 जनवरी 2019 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या क्या है। आरपीएफ में किस ढंग का क्वेश्चन पूछा जाता था। कौन है जी? सबसे पहला साइलोगिज्म का क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन है हमारे पास, लिख रहा है क्वेश्चन में, सभी कुर्सियां चारपाई है। सभी कुर्सी क्या है? चारपाई है। इसके बाद कुछ चारपाई कॉटन है। कुछ चारपाई क्या है? तो कॉटन है। सभी कॉटन लाइट है। सारा का सारा जो कॉटन है वो क्या है? तो वो लाइट है। तो नंबर 1 इसमें दिया गया है, कुछ चारपाई लाइट है। तो चारपाई का जो कुछ भाग है वो लाइट है कि नहीं है, देख लीजिए तो है। तो सही की गलत? बिल्कुल सही। कुछ कुर्सियां कॉटन और कुछ कुर्सी जो है बाबू वह कॉटन है, ये बात सही की गलत? ये बात हो गया पूरा पूरा गलत। कुछ कुर्सियां लाइट है और कुछ कुर्सी जो है वो लाइट है, सही की गलत? सही है ना जी, सॉरी गलत है, कि कुर्सी तो यहाँ पर है। तो यानी कि पहला वाला निष्कर्ष सही और दूसरा और तीसरा निष्कर्ष क्या हो गया? गलत। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 नंबर, केवल एक तर्कसंगत है, ऑप्शन डी। क्लियर? इंस्ट्रक्शन पढ़ना पड़ेगा जी, कुछ खास दिया हुआ है। कथन के संबंध में कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत संदेह से परे तार्किक तौर पर अनुपालन करता है? हाँ बोलिए। गलत चुन लिए, कोई बात नहीं है, गलत चुनिए। संदेह से परे, संदेह से परे का मतलब जिस पर संदेह नहीं होना चाहिए। संदेह जिस पर आप करते हैं गलत काम करते हैं, शंका नहीं करना चाहिए किसी पर। ठीक है, तो वही ना, शंका जिस पर आपको नहीं है, तो शंका जिस पर नहीं है तो इसका मतलब वो सही ना है। क्लियर? आगे बढ़े। एक बात का खुशी है कि आप इसको पढ़ते हैं, ज्यादातर विद्यार्थी इसको पढ़वे नहीं करता है। एक बार क्या, बहुत बार पूछा है। इधर आपको 2019 2021 वाले में भी पूछा है, बहुत बार पूछा कि गलत वाला कौन है वो बताइए। हम तो बीच बीच में कभी कभी करते ही रहते हैं, कौन सा गलत है वो बताइए। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है दूसरा, GENIU और S। आप लोगों को एक बार बोले थे कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है। देखिए, अपोजिट लेटर, अपोजिट 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 और अपोजिट। अपोजिट कहने का मतलब है लेटर के पोजीशन को आपस में जोड़िए, 27 होगा। तो यहाँ पर बाबू देखिए, जी होता है 7, टी होता है 20, दोनों को ऐड कर दीजिए 27। ठीक है, जी होता है कौन सा 7 और टी होता है 20, दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 27। तो ऐसा ही सिचुएशन सबके साथ। तो एस होता है 19 नंबर पर, और एस में क्या कर दीजिए, एस होता है 19 नंबर पर 8 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा ना। यानी कि एस का अपोजिट लेटर एच होगा, तो ये गलत, ये भी क्या गलत। एम का अपोजिट एन होता है, दोनों सही अभी तक। उसके बाद ए का अपोजिट होता है जेड, ये वाला सही है, ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है सबका? मिटा दें।
क्वेश्चन नंबर है तीसरा, जेड है और पी है, एम और वाट है। जेड होता कितने नंबर पर? 26। पी होता कितने नंबर पर? 16, यानी कि हो गया कितना? -10। एम होता कितने नंबर पर? 13, -10 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 नंबर पर लेटर सी, ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, कल बाबू है 31 दिसंबर, कल भी टेस्ट होगा। सोमवार, शनिवार रविवार नहीं होता है, हमको शनिवार रविवार टेस्ट होता है, नहीं तो हम काहे कुछ बोलेंगे उसको। डिस्कशन करते क्या शनिवार रविवार टेस्ट हो नहीं? 50 कौन वाला? वो वाला आएगा जी, आपको लगता है ऐसा? हम प्रचार ना करें, आएगा आएगा 30 क्लास का। चलिए 12 है और 17 है, यानी कि प्लस कितना? 5। 17 गुने 2 34, 34 और 5 39, 39 गुने 2 78, 78, 78 में +5 कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 78 + 5 हो जाएगा आपको 83। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर, सॉरी 2 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भी आई, ही, आई और डी, और यहां पर भी का कोड क्या दे रहा है? तो के दे रहा है। भी होता कितने नंबर पर है? 22 नंबर। और के कितना नंबर पर? 11 नंबर पर, यानी कि -11 हुआ है। भी में यहां पर एक मिनट, 9 2 11, अब 22 और 2 24 +2, आई और के +2, डी और एफ क्या? +2। यहाँ पर +2 किया गया, यहाँ भी +2 किया गया, भी और यू में -1 किया गया। यही सिचुएशन इधर भी है। एल में +2 कर देंगे हो जाएगा एन, एल में +2 कर देंगे हो जाएगा क्या चीज? तो एल में +2 करेंगे, आई कैसे हो जाएगा? एन ना होगा जी। ओ अच्छा अच्छा, हाँ, जी में +2 कर देंगे, आई हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है, ये 3 अभी तक बचा हुआ है। ओ में -1 कर देंगे, एन हो जाएगा, ये गलत, ये भी गलत, और ये वाला क्या चीज? सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर। आगे बढ़े, कौन सा इसमें संबंधित नहीं है? देखिए, ये जो क्वेश्चन इस प्रकार से जो पूछा गया आरपीएफ में, आरपीएफ में एक चीज तो सबसे पहला, एक तो ये क्वेश्चन होगा, इसको पहले डिस्कस कर दो, उसके बाद बताएंगे। एफ कितने नंबर पर? तो 6 नंबर पर, लेकिन कॉन्सोनेंट 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 कॉन्सोनेंट, और आई क्या? वॉवेल, इसीलिए इसका आंसर सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरा, इसको और किस किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाता है, या फिर इसमें ऐसा है? इसमें तो खैर 2 तो लेटर अलग है तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन ये 2 3 कुल मिलाकर के कितना रेखा? 3 रेखा। मान लीजिए एच दे देता, 1 रेखा, 2 रेखा, तो 3 रेखा। इस टाइप का क्वेश्चन भी आरपीएफ में बहुत बार दिया गया। ठीक है, कि लेटर का लाइन गिनती करवा लिया। डब्ल्यू कितना रेखा? तो 4 रेखा। एम कितना रेखा? तो 4 रेखा। और ई कितना रेखा? तो 4 रेखा। अब एक तो बीच में और कुछ दे दिया, मान लीजिए एफ, तो कितना रेखा? था 3 रेखा। 4 रेखा 4 रेखा 4 रेखा एक समान, एफ यहाँ पर अलग। अब विद्यार्थी आंसर क्या लगाएगा? ई वॉवेल है, इसीलिए ई आंसर। थोड़ा कलश होना चाहिए, समझा समझ शांति से। हम बोले हैं, बार बार बोले हैं कि बाबू वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाला आंसर उसी शर्त पर बोर्ड देता है, रेलवे बोर्ड और एसएससी बोर्ड उसी शर्त पर देता है जब वह दुनिया का कोई दूसरा नियम नहीं लगता है तब।
इस बात का ख्याल वॉवेल कॉन्सोनेंट आंसर टिक करने से पहले एक बार जरूर दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। आरपीएफ वाला में ये चीज जो है ना बार बार दिया, ये लेटर का लाइनिंग गिनती करने वाला। मान लीजिए कि यही एक मिनट, मान लीजिए दे दिया ए, एफ, डी और दे दिया आपको एच। अभी भी आप वॉवेल टिक करिएगा, लेकिन देखिए एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, कर्व लाइन। आंसर हो गया आपका डी। कर्व लाइन के कारण आंसर क्या हो गया? डी। क्लियर? वॉवेल वाला आंसर जब आपका आत्मा के कि वॉवेल आंसर टिक करना है, एक बार अंतरात्मा में बात जरूर याद करा लीजिए। हम आपको याद दिलाने के लिए खाली बात बता रहे हैं, ठीक है। मिटा दें? इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। इसमें कर्व लाइन भी है, स्ट्रेट लाइन भी है। आगे बढ़े? आइए ना, तो आइए ना, आंसर हो रहा है तब फिर आगे बढ़े। क्वेश्चन है 7 और इसमें देखिए 5 ठो दिया है, 4 गो में से किसी तरह से एक समान ढूंढना है। ऑप्शन में फिर 4 गो ही दिया है, जैसा कि जनरली रेलवे और एसएससी नहीं देता है। इस टाइप का क्वेश्चन बैंक में देता है, बैंक में 5वां ऑप्शन भी रहता है ई, इसीलिए उसमें देता है। लेकिन आरपीएफ में ये सब काम किया गया। तो चलिए देखते हैं, पी है, एन है और एल है। और हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन में लिख रहा है समूह से संबंधित नहीं है, तो सीरीज बनाने का कोशिश ना करें। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, ना कि बाबू सीरीज का क्वेश्चन है। कुछ विद्यार्थी ऐसा देखते हैं ना, मन में डायरेक्ट सीरीज वाला ही विचार आता है, तो वो थोड़ा इस क्वेश्चन में संभल। तो पी है, एन है और एल है, यानी कि +2 हो गया। हाँ जी, -2 -2 हो गया, -2 हो गया। एल, जे और एच है, यानी कि -2 हो गया, -2 हो गया। क्यू ओ एम है, तो क्यू ओ एम में भी क्या हो रहा है? -2 -2 हो रहा है। वाई, भी और एस, वाई और वाई 25 नंबर पर, वाई 25 नंबर पर, भी 22 नंबर पर, एस 19 नंबर पर, 19 नंबर पर। तो यहाँ हो रहा क्या चीज? -3 और -3। एक्स, जेड और भी ना बाबू, ये गड़बड़ है कि ठीक नहीं किया, और कोई बात नहीं है। जेड एक्स भी है यहाँ पर लिखा, जेड एक्स और भी देखिए ये है। ई वाला बाबू यहाँ आप ऑप्शन से भी मिला सकते हैं, ठीक है। वो टाइपिंग वाला गड़बड़ कर दिया। तो ये बाबू आपका जेड एक्स भी -2 और माइनस, आंसर हो जाएगा इसका 2 नंबर, ऑप्शन बी, ठीक है। क्लियर है सब लोगों का? मिटा दें? देखिए, जो हमारा तरफ से गलती है उसको तो सबसे पहले हम गलती एक्सेप्ट करेंगे ना जी। अब आप उसका आंसर टिक करने लगिएगा, तो ऐसा नहीं ना होता है। मान लीजिए कि एग्जाम में ऐसा पूछ दिया जाए तो आप क्या करेंगे? बाद में एग्जाम में बोर्ड बाबू लिख देता है कि यह वाला क्वेश्चन का आंसर सबके लिए फ्री है, इस क्वेश्चन को हम हटा रहे हैं क्योंकि हमसे ये गलती हो गया, हम लिखवा दें। और रहा बात अगर ऐसा पूछ देता है तब, अगर बोर्ड ने गलती कह दिया तो तब तो गलती है, नहीं तो ऐसी स्थिति में तब आप वो आंसर टिक करिएगा। एक मिनट, हाँ जी, आ गए आ गए। क्या बोल रहे थे जी हम? हाँ, अगर ये आप 24 है और +2 करते हैं, और यहाँ पर बाबू -4 करते हैं, ठीक, और यहाँ पर आप क्या करते हैं? तो अब आप यह सोच लीजिए
कि यह क्वेश्चन जो इस हिसाब से बनने वाला नहीं है, माइनस प्लस वाला तरीका से क्वेश्चन तो अब बनेगा ही नहीं। अब इसमें कोई दूसरा नियम लगाए, तो चलिए लगाते, एक तो हमको नजर आता है, कॉन्सोनेंट 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 वॉवेल कॉन्सोनेंट। और कुछ बोले कितना काफी है? 3 में समानता मिलना चाहिए, तब जाकर के एक अलग होता है, ठीक है। और जब ऐसा है तरीका, तो फिर आप प्लस माइनस से ही हम आंसर क्यों टिक करेंगे? कोई दूसरा तरीका भी तो लग सकता है। बात समझ में आया? स्ट्रेट लाइन कर्व लाइन वाला भी एक टेक्निक होता है, वो भी आप लगा सकते हैं। पोजीशन के हिसाब से इवन ऑड भी देख सकते हैं, दूसरा बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए आकृति में कुल मिलाकर के कितने वर्ग हैं, आपको यह बात बताना। तो ये बात बताना कि टोटल का टोटल वर्ग कितना है। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन इधर कुछ दिन पहले ही बताए हैं, ये एक और ये वाला कितना, तो 1 2 3 4 है, एक तो बड़ा वाला कितना 5, तो 5 यहां से, 5 यहां से और 5 बाबू यहां से, कुल मिला के कितना हो गया 15। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन, ठीक है। मिटा दें, ये आई, ये क्वेश्चन लेवल का है, जिसको कहते हैं ब्लड रिलेशन में इस टाइप के क्वेश्चन में भी लेवल लगा दें। प्रश्न में ये नहीं पूछा है कि डब्लू का जेड से क्या रिलेशन, डब्लू का जेड से क्या रिलेशन अगर पूछता तो हम लोग सब दिन जैसे बनाते थे वैसे ही बना लेते। प्रश्न में पूछा कि डब्लू का जेड की मां से, यानी कि आप क्वेश्चन बनाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाने के बाद भी हमको संतुष्टि आपके बनावट पर नहीं है, हम एक लेवल 2 लेवल बढ़ा दे रहे हैं क्वेश्चन। कभी मां से तो दादियों नानी कर देता इसमें कि जेड की दादी से डब्लू का क्या रिलेशन है, जेड के पिता के मां से उसका क्या रिलेशन है, मतलब स्टेप बढ़ा सकता है। प्रीवियस क्वेश्चन में यही सब तो फायदा मिलता है। देखिए क्या पूछा, W प्लस एक्स का अर्थ है ए बी का पति है, यानी कि W जो है वो एक्स का कौन है, पति है। स्टार का अर्थ ए बी की मां है, और ये लीजिए स्टार कौन है, तो बाबू मां है। और का अर्थ ए बी का पिता है, तो ये हो गया बाबू कौन, तो पिता। अब देखिए पिता की मां, पिता की मां तो दादी, और दादी का पति तो दादा। तो यानी कि सबसे पहला चीज पिता, जेड के पिता की मां तो दादी, या दादी का पति तो दादा, यानी कि डब्लू हो गया जेड का कौन, तो दादा। डब्लू कौन हो गया, दादा हो गया जेड का। तो बोला जेड की मां से, जेड की मां से मतलब पिता के पत्नी से, तो इसके लिए जेड की जो मां है वो डब्लू के लिए कौन हो जाएगी, पुतहु यानी कि बहू। और जेड की मां जो है बहू होगी, तो डब्लू कौन होगा, ससुर, जो पुरुष है ना, तो ससुर होगा। तो प्रश्न में है कि डब्लू का जेड की मां से क्या संबंध है, तो एक ऑप्शन मान लीजिए ससुर है, दूसरा ऑप्शन मान लीजिए यहां पर बहू लिखा हुआ। अब आप क्या टिक करिएगा, बहू की ससुर, तो जिस नाम के बाद स्पेस शब्द का प्रयोग है वो नाम आंसर नहीं होता है, यानी कि बहू आंसर नहीं होगी, आंसर कौन होगा, ससुर, ऑप्शन ए। क्लियर है? यहां जबकि अंकल लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर है सब लोगों का, किसी को डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? आगे मिटा दे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए।
क्वेश्चन है 10 नंबर। हाँ देखिए, डायरेक्शन डिस्टेंस में क्या किया है आपको जेई में या ग्रुप डी के एग्जाम में या एएलपी के एग्जाम में, ए बी सी डी ई एफ जी सबसे मुड़ रहा था वो, मतलब एक लड़का है निकला, पहले ए बिंदु से वो चला, बी बिंदु पर गया, बी बिंदु पर दाएं मुड़ा, सी बिंदु पे गया, सी बिंदु से दाएं मुड़ा, ई बिंदु पे गया, मतलब फिर डी बिंदु गया, फिर बाएं मुड़ा, कहीं दायां मुड़ा, दूरी भी चल रहा है, खत्म होने के बाद वो पहुंचा दिया आपको जी बिंदु पर। पूछ दिया क्या, अच्छा बताइए तो लड़का जो ई बिंदु पर, लड़का ई बिंदु पर किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा था? आप पहुंच गए कहां पर? जी बिंदु पर। पूछ दिया बीच का ही सवाल, यानी तो आपसे यह भी पूछ देगा कि ए बिंदु से ई बिंदु की दूरी और दिशा क्या है, जी बिंदु का कोई चर्चे नहीं। तो ये सब चीज क्वेश्चन को क्या कर रहा है, लेवल बढ़ा रहा है। एक आदमी की ओर इशारा करते एक लड़के ने कहा, आदमी है, इशारा कर रहा कौन? तो लड़का। क्या बोला लड़का ने? वह मेरे पिता, वह आदमी जो मेरे पिता के कजिन, कजिन मतलब चचेरा मेरा, कुछ भी हम चचेरे मान लेते हैं, मेरे पिता के चचेरा के पिता एक आदमी की ओर इशारा करते एक लड़के ने कहा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक लड़का बोलता है, कहा वह मेरे पिता के कजिन, मेरे पिता के कजिन, यानी कि चचेरा ममेरा फुफेरा मुसेरा कोई भी भाई बहन, कजिन के पिता, के पिता की पत्नी के पुत्र, पत्नी का पुत्र, तो पत्नी का पुत्र यही हो जाएगा, पत्नी के पिता के पुत्र के पिता है, के कौन है? पिता। तो वह लड़का, कोई लड़का ना, वह लड़का, वह व्यक्ति लड़के के पिता से किस प्रकार संबंधित है? वह व्यक्ति जो है लड़का के पिता से किस प्रकार संबंधित है? देख लीजिए, चाचा, मामा, मौसा, फूफा, ये हो सकता है। तो वह व्यक्ति लड़के के पिता से किस प्रकार संबंधित है? पिता के बाद से है, भतीजा, भांजा, ये सब आंसर तो नहीं होगा। आंसर क्या होगा? अंकल, ऑप्शन 1 नंबर। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया? आगे बढ़े। आप जी गायक जब यहाँ आते ही हैं तो बाबू मोबाइल पे काहे क्वेश्चन भेज देते हैं? क्या बोले? क्वेश्चन मोबाइल पे भेजिए, पूछ सकते हैं बाबू, लेकिन सामने सामने समझने में जो अच्छा लगेगा मोबाइल पर समझने में लगेगा तब। यहाँ पर आते तो नहीं बता देते हैं। आइए, 40 प्लस 2 कर दीजिए कितना? 42, 42 प्लस 3 45 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, 2 3 5 7 9, 57 में 9 जोड़ दीजिए कितना? अच्छा 11 जोड़ दीजिए, क्या है कि प्राइम नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है, सारा का सारा क्या चीज है? प्राइम नंबर दिया हुआ। तो 57 में 11 जोड़ दीजिए कितना? 68, ऑप्शन 4 नंबर। मिटा दे। आइए देखिए, क्वेश्चन का डिजाइन बने नहीं बने, आंसर तो बनेगा। सबको पता है कि ये वाला डिजाइन से वर्ग नहीं बने, कहानी खत्म। अब बनेगा किस में? तो इसको उसको इसको लगा दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, बना के भी दिखाना है जी।
नहीं, आज आसान है, बना सकते हैं। अब बनाने दो ना, कोई कोई दिन बनाने का मन्नत करता है। हो गया, ये वाला डिजाइन इसमें लगा दीजिए खाली आप। मोटा मोटी तो बन गया ना। चलिए काफी है, आगे बढ़िए। 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर पे बन रहा, आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। डाइस का रूल जिनको भी लिखना होगा लिख लीजिएगा, अभी लिखाएंगे। नीचे चित्र के अनुसार दर्शाए एक पासे की 6 सतहों पर 6 अंक ए बी सी डी ई और एफ अंकित है। डी अंकित सतह के विपरीत की सतह पर कौन सा अक्षर अंकित है? देखिए, एक क्वेश्चन आरपीएफ का हमको याद है थोड़ा, वो भी जान लीजिए आप लोग। उस क्वेश्चन में क्या था, लिखा हुआ था एन। क्या लिखा हुआ था? एन, एन फॉर नोज। और लिखा हुआ इतना अच्छा से था कि जब इसको आप पलटा दीजिएगा ना, ये बन जाएगा जेड। क्या बन जाएगा? जेड बन जाएगा। मान लीजिए कि यहां पर एन लिखा हुआ है, पलट गया यहां पर, तो यहां पर बाबू देखिए जेड बन जाता है कि नहीं? जेड बना कि नहीं बना? हम थोड़ा देर के लिए ही सही उसमें बाबू कंफ्यूज हो गए थे कि दोनों में तो कोई कॉमन मिल ही नहीं रहा। अब क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे? क्योंकि क्वेश्चन तीसरा नियम वाला एक होता है जिसमें कोई कॉमन नहीं मिलता, तो वो वाला नियम लगाए तो आंसर कोई नहीं आए, तो वो एक दिक्कत हो रहा था। इस प्रकार का डिजाइनिंग में थोड़ा कंफ्यूजन कभी कभार हो सकता है, इस चीज को फोकस कीजिएगा। एन कभी कभी अल्टन पल्टन की स्थिति में जेड भी बन जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि डी अंकित सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो जिनको भी लिखना है लिख लीजिए। किसी भी दो डाइस में जब कोई भी एक सतह कॉमन मिलता है, किसी भी दो डाइस में जब कोई भी एक सतह कॉमन मिलता है, किसी भी दो डाइस में जब कोई भी एक सतह कॉमन मिलता है, कॉमन सतह से एक रेखा क्लॉकवाइज घुमाना है। कॉमन सतह से एक रेखा क्लॉकवाइज घुमाना है। अगर आपको एंटी क्लॉक घुमाने का मन, एंटी क्लॉक ही घुमा दीजिए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों में क्लॉक घुमाना तो दोनों में, ऐसा मत कीजिएगा कि एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज, तब आप वो टकरा जाएगा तो फिर डाइस में डाइस टकरा कोई फूट जाए तो वो भी दिक्कत है। कॉमन सतह से एक रेखा, किसी भी दो डाइस में जब कोई भी एक सतह कॉमन मिलता है तो कॉमन सतह से एक रेखा क्लॉकवाइज खींचना है। कॉमन सतह से एक रेखा क्लॉकवाइज खींचना है। बस हो गया। आप देखिए इधर, आप समझ में आ जाएगा खींच के क्या करेंगे। एफ ए बी हो गया, और उधर से देखिए एफ ई डी लिखा हुआ, एफ ई और डी लिखा हुआ। प्रश्न में पूछा डी के विपरीत, जो जिसके सामने वो उसका क्या है? विपरीत है। यानी कि डी के अपोजिट कौन सा लेटर है? बी फॉर बॉल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर। अच्छा सर, अगर मान लीजिए हमको एफ के अपोजिट भी पूछ दिया जाए तब, तो कौन सा लेटर यहां पर है जो इसमें नहीं दिया गया? सी फॉर कैट। आप इसको डिलीट कीजिए, यहां पर सी लिख दीजिए। एफ के अपोजिट में सी, ए के अपोजिट में ई और बी के अपोजिट में डी होगा। मिटा दे अब। चलिए आगे। क्वेश्चन में देखिए क्या है, डॉलर पहले बीच में, फिर आधा लाइन खिसका, फिर से आधा लाइन खिसका, फिर से आधा लाइन खिसका, फिर आधा लाइन खिसका, तो फिर आधा लाइन खिसका के डॉलर यहां जाएगा ना। अब ऐसा किस जगह पे है? यहां पर तो एस है, यहां पर डॉलर। आंसर हो जाएगा 3 नंबर, सी ऑप्शन। वो देखिए, वो कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। ऐसा था क्वेश्चन में, इसीलिए यहां भी दे दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू, ये वाला, ठीक है।
आइए इसमें साहब के पास लिखा गया कितनी सीधी रेखाएं हैं, एक सीधी रेखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ठीक है, कुल मिलाकर के 8 ही ठो सीधी रेखा है। आंसर हो जाएगा 1 नंबर। यदि आप लोगों में से कोई भी इसको गिनती किए तो देख लीजिए हल्का सा कर्व है, ये ऐसे सीधा नहीं, ऐसे नहीं, हल्का सा ध्यान से देखिए कि हल्का सा मूव कर गया। ठीक है, ये वाला ना, हाँ हाँ, यहां से यहां बाबू एक, यहां से यहां दूसरा, यहां से यहां तीसरा। हाँ देखिए को क्या नहीं होगा, दो बिंदुओं के बीच खींचे जाने वाली रेखा को सीधी रेखा या सरल रेखा कहते हैं। ठीक है, रेलवे जेई का क्वेश्चन है होगा, रुकिए रुकिए, रेलवे जेई का क्वेश्चन में 1 2 तीसरा नहीं होता है, आरपीएफ के क्वेश्चन में 1 2 तीसरा हो जाता है। ये हमारा गड़बड़ी नहीं है, ये बोर्ड का गड़बड़ी, ग्रुप डी में ऐसा कोई बात नहीं। मेरा बात नहीं समझ रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, मैंने बोला कि बाबू आरपीएफ के एग्जाम में, आरपीएफ के एग्जाम में बोर्ड ने जो आंसर दिया है वो दिया, इसको मान्यता दिया कि बोर्ड का गड़बड़ी, हम कुछ नहीं कर सकते, बोर्ड का क्वेश्चन है। हम तारीख डेट उट सब लिख दिए हैं, पीडीएफ जाकर के देख सकते हैं। ये यहां से यहां 1, ये यहां से यहां 2 और ये यहां से यहां बाबू तीसरा। ठीक है, यही एग्जाम 2019 जनवरी में हुआ और उसके जस्ट बाद मार्च या अप्रैल में एग्जाम शुरू हो गया था रेलवे जेई का। उसका जब पीडीएफ आया, उसके पीडीएफ में बाबू क्वेश्चन मान लीजिए यही है, लेकिन गिनती किया सिर्फ और सिर्फ 1, सॉरी 1, यहां से यहां 2, तीसरा को गिनती नहीं किया। अब हम जानते हैं, बहुत बार हमको बोला कि आइए चेयरमैन बन जाइए, लेकिन हम बोले ना हमारा मास्टर ही ठीक है। आप आराम से डालिए ना। एसएससी का एक विद्यार्थी 2 बार एक ही चीज के लिए आरटीआई डाला, तीसरा बार जो है ना वो फिर डाला, तीसरा बार बोर्ड आया, बोर्ड का मैसेज आया आपको 1 साल के लिए जो है हम बैन करते हैं एग्जाम देने के लिए। डरा नहीं रहे हैं, धमका भी नहीं रहे हैं, बता रहे हैं आपको। ठीक है, और वो स्टूडेंट प्रगति पथ का ही था जो लेटर आगे देख के दिखाया, सर देखिए हम अपना नंबर से संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, तो हम 2 बार आरटीआई किए, तो दोनों बार मतलब कुछ अलबल जो भी होता है लिख के दिया, हम संतुष्टि नहीं मिला, हम तीसरा बार फिर दिए, हमको यार देखिए इस बार दे रहा, आप 1 साल तक बैन है आपका, आप एग्जाम नहीं देख सकते एसएससी। ठीक है, बाबू बहुत कुछ घोर होता है। क्या, फिर से बोलिए, आप लोग कुछ मत कहिए, एग्जाम में आएगा ना तब मिलाइएगा ना, फिर हम भी देखेंगे ना। हम मैंने आपको दोनों बात बताया, रेलवे ने जेई के एग्जाम में ऐसा किया और आरपीएफ के एग्जाम में ऐसा किया, हम कैसे बोर्ड के विरोध में बोले, पहले ही बात बोलिए। हम दोनों बात आपके सामने खुल के रख रहे हैं, और ये सब गड़बड़ी होता है, वही सब गड़बड़ी तो हम तारीख के साथ आपको दिखाते हैं। तारीख बतारीख नहीं, क्यों दिखाते हैं ये सब चीज, आप जान लीजिए कि कुछ ऐसी गड़बड़ियां हैं जो आपके और मेरे बस का नहीं है। ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ कहना उचित भी नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं आप जो हमसे बुलवाना चाहते हो हम बोलेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ आप ये भी सोचिए कि क्या इस टाइप का गड़बड़ी 2020-21 के एग्जाम में हुआ, तो नहीं हुआ। 2018 के एग्जाम का अगर हम बात करते हैं तो रेलवे बोर्ड ने एक क्वेश्चन बड़ा ब्लंडर मिस्टेक किया, उसमें 12 घंटा में आप लोगों को मालूम होगा कि घड़ी के दोनों सुइयां 11 बार 0 डिग्री का कोण बनाती है,
और 24 घंटा में 22 बार 0 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रश्न में पूछा घड़ी की दोनों सुइयां आरपीएफ रेलवे एएलपी टेक्नीशियन 2018 का क्वेश्चन है कि घड़ी की दोनों सुइयां कितने बार संपाती होगी एक सप्ताह में। ठीक है, एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बार संपाती होगी। संपाती होने का मतलब है 0 डिग्री का कोण बनाना। तो आंसर होगा उसका 22 गुने 7। ठीक है, और ऑप्शन में 22 गुना 7 कहीं था ही नहीं, 24 गुना 7 था। और बोर्ड एक ग्रीन टिक लगाता ऐसे करके, ऐसे करके नहीं, ऐसे करके, तो इसी पे लगा हुआ था। ठीक है, अब आप हमको कहिए, अब हम इसमें क्या कहें। हम आपको पढ़ाएंगे 22 गुना 7, प्रूफ करके दिखाएंगे 22 गुना 7, चाहे सोते जगते रोते हंसते जब कहिएगा तब प्रूफ करके दिखाएंगे। नहीं था वही ऑप्शन ही नहीं ना था। सही कैसे हो जाएगा, बाद में क्लेम होता है, बाद में क्लेम होता है। तो क्लेम हुआ तो फिर बोर्ड ने 50 रुपया लौटाया, उसको वापस किया। जिसका क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है उसको लौटा देता है, जिसका क्लेम एक्सेप्ट नहीं होता उसको 50 रुपया नहीं लौटता है। ठीक है, 50 रुपया चार्ज लेता है जी, नंबरों बढ़ता है और क्या। सबके लिए खत्म हो गया वो क्वेश्चन। ठीक है, जाके YouTube पर देखिएगा, इस बार भी 2020-21 वाला क्वेश्चन हम बाबू डिस्कस किए हैं एक दो ठो। उसमें भी एक ठो क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट था जिसमें कि ऐसे करके बोर्ड ने लिख दिया था क्वेश्चन मान्य नहीं है। उस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा उसमें आधा वो लाइन हम एक जगह जाके जोड़ दिए, क्वेश्चन सही हो गया, डिस्कस कर दिए, हो गया कहानी खत्म उसका। लेकिन बोर्ड ने तो गलती किया वहां पर। ठीक है, अब आइए यहां पे, सभी कैन छड़ी है। सभी छड़े बढ़िया से करेक्शन ही नहीं है, उसको छड़ बना दिए थे सब जगह, लाल कलर चला लेते थे। आके देख लो हमरा क्वेश्चन बगल में, ये बाबू छड़े हैं। ठीक है, छड़े, सभी कैन छड़े हैं, सभी छड़े नीली, सारी सारी की सारी छड़ क्या है तो नीली है। तो कुछ छड़े कैन है, कुछ छड़ जो वो कैन है, सही की गलत। सभी नीले रंग वाली छड़ है, सारा का सारा नीला रंग वाला क्या छड़ है, ये क्या तो गलत। पहला सही दूसरा गलत, मिटा दें। प्रत्येक शुक्रवार को वर्षा होती है। जितना भी शुक्रवार होगा सब शुक्रवार को कुछ हो चाहे नहीं हो वर्षा जरूर होगा, चाहे वो शुक्रवार किसी भी महीना का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। दुए बूंद गिरेगा लेकिन होगा जरूर वर्षा। तो प्रत्येक शुक्रवार को वर्षा होती है। आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है तो बताइए वर्षा होगा कि नहीं होगा, होगा। कल वर्षा होना बंद होगा, इसके बारे में नहीं बता सकते, इसीलिए पहला सही है दूसरा गलत। चलिए आइए, 2 + 4 6 और 0 6 और 3 9 गुने 2 बराबर 18। ठीक है, तो 2 और 5 7 और 1 8, 8 गुना 2 बराबर कितना 16। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। इकतीस प्लस 1 32, यहाँ पर बाबू +4 हो रहा है, यानी कि 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। यहाँ पर बाबू 36 9 45 हो रहा है, यानी कि 3 का स्क्वायर। यहाँ पर बाबू हो जाएगा कितना 4 का स्क्वायर, यानी कि 16। 36 और 9 45, 45 में 16 जोड़ दो तो 61, 4 का स्क्वायर
अब की बार क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 जोड़ देंगे, हो जाएगा कितना 86। ऑप्शन 4 नंबर मिटा दें। 13 गुने 2 26 प्लस 1 27, 27 गुने 2 54 प्लस 2 56, 56 गुने 2 112 प्लस 3 115 प्लस 2 230 प्लस 4 234 गुना 2 468, 468 प्लस 5 कितना 468 प्लस 5 हो जाएगा, हाँ 473। आंसर बाबू 4। ठीक है, ए बी का कजिन है जिसके पिता ए की माँ के भाई हैं। ए बी का कजिन है, जिसके पिता ए की माँ के भाई हैं, जिसके पिता यानी कि बी के पिता कौन है, ए की माँ के भाई, ए की माँ का भाई है। ए के पिता का बी के पिता से क्या संबंध है, ए के पिता बी के पिता के कौन है, एक होगा साला, एक होगा कौन, तो जीजा। ठीक है, पत्नी का भाई तो साले ना, आंसर हो जाएगा कौन, सी यानी कि ब्रदर इन लॉ। ठीक है, क्लियर है सबका, मिटा दें। एक्सपर्ट, जीनियस, ब्रेनी, स्किलफुल, ये सारा का सारा बाबू समानार्थी शब्द हो गया, साइनो हो गया। जबकि इंसेंट इसका मतलब होता है पागलपन, इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, आंसर ऑप्शन 4 नंबर। रहा बात मीनिंग याद नहीं है तो हमरा कुछ मत कहिएगा। कौन बोला जी 6 लेटर मीनिंग पर है, 6 लीटर 5 लीटर रेलवे के स्टेशन, अब यही बड़का दिक्कत है, थोड़ा इंग्लिश आ जाए। हाँ बोलिए बोलिए, कोई मतलब नहीं उस बात से। ठीक है, इंग्लिश से बचने के बहुत सारे उपाय हम बता सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं बता सकते हैं। क्या बोलिए, मीनिंग दे देंगे, ये रट लीजिएगा। तो बाबू जितना प्रीवियस बता रहे हैं ना, उस सबको आप अपने पास तो डाटा के रूप में रखे रहिए, सबको धीरे धीरे याद करते रहिए। ठीक है, लेकिन उससे यह थोड़ी है अंग्रेजी का डिक्शनरी में वर्ड मीनिंग कम हो जाएगा, लेकिन एक फायदा जरूर है, आप 2 4 10 को वर्ड मीनिंग सीख जरूर जाइएगा। ठीक है, और यदि थोड़ा सा आप इस पे दिमाग लगा लेते हैं, एक्सपर्ट मीनिंग हमको नहीं पता, जीनियस नहीं पता, ब्रेनी नहीं पता, लेकिन मोटा मोटी कह तो सकते हैं, लगता है कि समानार्थी होगा, साइनो होगा। स्किलफुल का तो हम ऐसे ना बताएं। अगर ये आप इससे इस 3 को अगर समानार्थी के रूप में समझ सकते हैं, तो स्किलफुल को भी लगा ही सकते हैं। तब आंसर तो एक तो ऐसे ही छपने वाला है कि इसका मीनिंग हमको नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो जिसका मीनिंग हमको नहीं पता चल रहा है वो आंसर हो सकता है, रिस्क लेना पड़ेगा आराम से। फिर इसीलिए तो वर्ड मीनिंग याद करें। ठीक है, और वैसे भी एक तो हम बार बार एक बात हम बोलते हैं कि जिस क्वेश्चन पे लग जाए आपको कि मुझे डाउट है, वो डाउट हो गया, उसको छोड़ ही दीजिए तो बेटर है। क्वेश्चन हमारे पास इसे जानने के बाद, इसे अपने पैसेज का क्वेश्चन है।
परिच्छेद जिसको कहते हैं हिंदी में। और इससे आप इसको पहले पढ़िए, समझिए, फिर इसका आंसर दीजिए। इस प्रश्न में गाधांश और उससे संबंधित एक कथन दिया गया है, 2 कथन दिया गया है। गाधांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर कथन की समीक्षा कीजिए। इसे जानने के बाद, नहीं जानना हमको, आइए डायरेक्ट क्वेश्चन में। कितना पढ़ेंगे हम उसका, ठीक है, बड़ा लंबा चौड़ा था। लग्जमबर्ग परिवहन संघ सरकार द्वारा लिए गए फैसले से खुश है। लग्जमबर्ग परिवहन संघ जो है, सरकार ने जो भी फैसला लिया उससे वो खुश है। मान लीजिए कि परिवहन मंत्रालय ने एक लिया कि अगर कोई विदेशी हमारे यहाँ देश में घूमने के लिए आता है तो उनको सब्सिडी दिया जाएगा। तो बताइए, परिवहन मंत्रालय ने यह बात अगर कह दे खाली, तो परिवहन से रिलेटेड जितना भी व्यक्ति होगा वो खुश होगा कि नहीं होगा? सर, खुश होने का क्या कारण है? खुश होने का बाबू यही कारण है कि विदेशी आदमी को दे रहा है सब्सिडी, और सब्सिडी दे रहा है तो इससे विदेशी पर्यटक अधिक से अधिक संख्या में भारत में आएंगे घूमने के लिए। जहां पर मान लीजिए कि भारत के लोगों को अगर वो देखना है मूर्ति पटेल बाबा वाला स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वही है ना जी, हाँ, तो उसमें जो है 250 रुपया लगता है भारत के लोगों को। तो सोच लीजिए कि जो विदेशी होंगे उनको नहीं कुछ तो 2000 से कम नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि जिस समय में हम बाबू एक बार गए थे अति देखने के लिए गोलघर पर, तो कितना बार चढ़े उतरे, सीढ़ी गिनती किए, कभी टिकट तो नहीं मांगा था। कहाँ गए थे जी? वो जो बड़ा बड़ा जो है जी पिलर के तरह, वहां पर दिल्ली में जो है कुतुब मीनार, हाँ कुतुब मीनार गए थे। 10 रुपया टिकट था उस समय में, 2007 का बात है बाबू। 10 रुपया में हम कुतुब मीनार घूम फिर कर निकल गए। वहीं पर देखे लिखा होता विदेशी के लिए 200 रुपया का टिकट। जब उस समय में 10 रुपया था इंडियन के लिए, 200 रुपया था विदेशी के लिए। अभी 2000 बोले तो कम में बोले होंगे शायद। बात समझ में आया? तो बस वही सिचुएशन है। लेकिन एक तो बात रख लीजिए, तो अब है कि अगर वहां विदेशी पर्यटकों को कह दिया जाए कि नहीं, पहले की अपेक्षा आपको कम लगेगा, सब्सिडी हम आपको दे रहे हैं, तो यहाँ घूमने आएगा। तो घूमने आएगा तो पर्यटक से संबंधित जो भी इस प्रकार के व्यक्ति होंगे जो घुमाने फिराने वाला काम कर, उनको ज्यादा से ज्यादा आदमी मिलेगा। क्या ज्यादा से ज्यादा आदमी को वो बताएगा ये ताजमहल है, ये लाल किला है, ये कुतुब मीनार है, ये ऐसे है, तो ज्यादा से ज्यादा इनकम होगा ना उन लोगों को। तो यहाँ पर क्या है, तो लग्जमबर्ग परिवहन संघ सरकार द्वारा लिए गए फैसले से खुश है। सरकार ने कुछ फैसला लिया है, क्या फैसला लिया मुझे नहीं पता, मैंने बस एक अंदाजा से आपको बताया कि हो सकता है सब्सिडी वाला सिचुएशन चल रहा है। तो सरकार के फैसले से लग्जमबर्ग परिवहन संघ क्या है, खुश है। दूसरा क्या है, यूरोपियन यूनियन अपने यहाँ के लोगों के बीच सार्वजनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनों में यात्रा को मुफ्त करना चाहती है। ये तो दिल्ली वाला का लगता नकल कर लिया है, यूरोपियन कंट्री वाला सर। दिल्ली में बोल दिया महिलाओं को फ्री, बस में आइए, ट्रेन में आइए, यहाँ जाइए वहां जाइए, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। पानी फ्री, बिजली फ्री, यूरो, हाँ स्वास्थ्य भी, अगर आप एक रोड एक्सीडेंट करते हैं तो जितना भी खर्चा होगा सब सरकारें करेगा, प्रचार में देखे थे। तो यूरोपीय यूनियन अपने यहाँ के लोगों के बीच सार्वजनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए मेट्रो में यात्रा को मुफ्त करना चाहती है। ये 2 बात हमको यहाँ पर पता चला। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या लिख रहा है। इसे जानने के बाद शायद आप अपने अगले परिवार की छुट्टी पर लग्जमबर्ग की यात्रा करना चाहेंगे। क्यों भाई? यूरोपीय यूनियन, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। हाँ जी, चला गया ऊपर, गठबंधन आ गया। यूरोपीय यूनियन अपने देश में यातायात की भीड़ और प्रदूषण को कम करने के लिए यूरोपियन यूनियन के छोटे देशों में ट्रेनों, ट्रामा और बसों के किराए को मुफ्त करने की मांग लगातार कर रहा है। ये सब चीज को मुफ्त कर दीजिए। वहां की गठबंधन सरकार के नवनिर्वाचित उदार प्रधानमंत्री जेवियर बाटेल ने कहा, लग्जमबर्ग के ग्रैंडी डच में 2020 की शुरुआत
से सार्वजनिक वाहनों में यात्रा मुफ्त हो जाएगी। यात्रा क्या हो जाएगा? मुफ्त हो जाएगा। किसमें? सार्वजनिक वाहनों में। इस संबंध में लग्जमबर्ग के मुख्य परिवहन संघ FNCTFEL लैंड सेवर बैंड के प्रमुख जॉर्जेस मैरेज ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर टिकट बेचने के लिए किसी की जरूरत नहीं होगी तो सरकार को यह योजना बेरोजगारी बढ़ाएगी। यानी कि आप कितना अच्छा काम कर दीजिए, कोई ना कोई आदमी उसमें कुछ ना कुछ नुस्ख निकाल ही देगा। क्या चीज? कि जब टिकट ही नहीं बिकेगा तो जो टिकट बेचने वाला वहां पर पदाधिकारी या क्लर्क जो भी वहां पर है उसका कोई काम ही नहीं, तो जब वो काम ही नहीं तो वो तो बेरोजगार हो जाएगा। और अगर आप बस में टिकट फ्री कर देते हैं, ट्रेन में टिकट फ्री कर देते हैं, तो एक हिसाब से आप बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। तो जब तक मंजूरी नहीं दी जाती हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि वह भी चिंतित है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मुफ्त यात्रा का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में कुछ अलग प्रकार का इशू यहां पर हो रहा है। तो नंबर 1 है, सॉरी 23 है, लग्जमबर्ग परिवहन संघ सरकार द्वारा लिए गए फैसले से खुश है? नहीं। बताइए, परिवहन संघ को कर दिया सार्वजनिक कंपनी को फ्री, सार्वजनिक बस को फ्री। अब बताइए जो ओला है और कौन है, कुबेर है, मोटरसाइकिल वाला है, ओयो नहीं क्या जी, रेपिडो, उस सब का क्या? रेपिडो, हाँ जी रेपिडो, उस सब का क्या होगा? उस सब तो दिक्कत में आएगा ना। तो यहाँ पर है कि निम्न सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन पूर्णतः सत्य है, कथन सभ्यता सत्य है, कथन की समीक्षा नहीं की जा सकती, कथन पूर्णतः असत्य है। मतलब एक तरफ उसको दे रहा हार्ट अटैक, क्या कि सार्वजनिक बस में आइए फ्री में, तो बताइए टैक्सी वाला सब क्या करेगा? तो सही की गलत? आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 नंबर। किसी को कोई डाउट इसमें? क्लियर सबका? यूरोपीय यूनियन यहाँ के लोगों के बीच सार्वजनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनों में यात्रा को मुफ्त करना चाहती है। और यह बात सही है कि गलत है? सही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या चीज से चले? सार्वजनिक वाहन से चले। सार्वजनिक वाहन से चलने का फायदा क्या होगा? सार्वजनिक वाहन से चलने का फायदा यही होगा कि पेट्रोल डीजल ये सब का कमी होगा, सॉरी मतलब कम खर्च होगा, साथ ही साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा, यानी कि प्रदूषण कम फैलेगा। क्लियर? बोलिए। हाँ ठीक, प्रदूषण और भीड़ को कम करने के लिए काम किया गया, सार्वजनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। यूरोपीय यूनियन अपने यहाँ के लोगों के बीच सार्वजनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनों में यात्रा को मुक्त करना चाहती है। 1 मिनट और देख लेते हैं। इस जानने के लिए लग्जमबर्ग यूरोपियन यूनियन देश में यातायात की भीड़ और प्रदूषण को कम करने के लिए यूरोपीय यूनियन के छोटे देशों में ट्रेन, ट्राम और बसों किराए को मुक्त करने के लिए मांग लगातार कर रहा है। ठीक है, मांग कर रहा है ना जी, ये रुकिए ना, हीट प्रदूषण को कम करने के लिए यूरोपीय यूनियन के छोटे देशों में ट्रेनों और ट्रामा और बसों के किराए को मुक्त करने के लिए मांग लगातार कर रहा है। वहां की गठबंधन से कहा उदारवादी बोलने के लिए ठीक है, हो गया, मुक्त हो जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या है? यूरोपीय यूनियन ने अपने यहाँ के लोगों के बीच सार्वजनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनों में यात्रा को मुक्त करना चाहता। ठीक तो है जी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप समझे नहीं, एक बार और। सार्वजनिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए ट्रेन का यात्रा मुक्त कर दिया, ठीक है, बस का यात्रा मुक्त कर दिया। इससे फायदा क्या मिलेगा? सार्वजनिक वाहन का प्रयोग अधिक होगा कि कम होगा? अधिक कि कम? अधिक। जब अधिक होगा तो इससे प्रदूषण कम होगा कि अधिक होगा? प्रदूषण कम होगा कि अधिक होगा? अधिक होगा। अरे मने ठंडा करते हैं। सार्वजनिक वाहन का प्रयोग ज्यादा करेगा तो प्रदूषण बढ़ेगा, प्रदूषण घटेगा? उसमें बस भी तो है। क्या बस है? बस तो कितना प्रदूषण होगा?
सोच लो, एक बस में कितना आदमी बैठेगा? 50 गो। 50 गो आदमी अपना अपना कार लेके चले, प्रदूषण बस से ज्यादा कि कार से ज्यादा? 50 गो कार और 50 एगो बस, कितना होगा? तो कम में ना होगा। तो यह उपाय जो लगा रहा है, क्या लगा रहा है? प्रदूषण को कम करने के लिए ना। तो प्रदूषण को कम करना है आपको, तो आप फ्री कर दिए हैं कि हाँ ज्यादा से ज्यादा आम पब्लिक उसमें जाकर बैठेगा, ट्रेन में जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बस में बैठेगा, तो प्रदूषण घटेगा ना। तो ठीक है, तो कह रहा है, गलत कौन कह रहा है? अरे भैया, जब एगो काम होता तो उसके सराउंडिंग तो सारा सिस्टम न सुधरेगा कि खाली एक ही चीज सुधरेगा? वही तो कह रहे हैं, सारा चीज न सुधरेगा, ट्रैफिक भी कम हो जाएगा उससे। ठीक है, आगे बढ़े। पूरा पर भी नहीं करता, कोई बात। यूरोपीय यूनियन के छोटे देशों में ट्रेन, ट्रामा और बसों के किराए को मुक्त करने का मांग। ठीक है, तो बस है, ट्रामा है, ट्रेन है, सारा सार्वजनिक वाहन तो आ ही ना गया जी। अब ऑटो तो सार्वजनिक वाहन नहीं है ना, आप रखिएगा। ऑटो तो 2 आदमी 4 आदमी के लिए होता, पटना में 2 आदमी 4 आदमी, दिल्ली में जाना अकेला, आपको खुद रिजर्व करना, खुद जाना, दूसरा किसी को बैठना अलाउ नहीं है, और कोई बैठबो नहीं करेगा। और बोलिए। यूरोपीय यूनियन अपने यहाँ के लोगों के बीच सार्वजनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ट्रेन में यात्रा को मुक्त करना चाहता है। अब क्या लिख दे? ट्रेन ऑब्लिक बस ऑब्लिक ट्रामा। जब वहां एक बार लिख ही दिया तो हर बार। गाय क्या 2 आंख होता है, 4 गो पैर होता है, गाय को 2 गो पूछड़ी होता है, सॉरी पूछ एक ही गो होता है, 2 गो कान होता है। हम भी पहले ऐसे लेख लिखते थे, गाय को 2 गो आंख होता है, नाक में 2 गो छेद होता है, गाय को जो है 2 गो सींग होता है, 2 गो कान होता है, 1 गो पूछ होता है। हर जगह गाय लगाते थे, हर बार मास्टर साहब गाय को काटते थे। जब तुम ऊपर में गाय का लेख लिख ही दिया था, हर जगह गाय काहे लिखता है? तो सर 10 लाइन पूरे का कैसे? दिए गए चित्र में कितने समकोण त्रिभुज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आगे बढ़े। इसके बारे में तो कल बताए ही थे। कोई आज नया भी है जी जो कल नहीं आया था? बराबर है, कोई बात नहीं। देखिए, इसके बारे में जिनको पता नहीं है, 3 गो लड़का तो खाली हाथ उठाए थे, लेकिन फिर भी बोल दीजिए उसमें से। इसके बारे में जिनको पता नहीं है, सबको पता है, 2 लोग को नहीं पता। चलिए कोई बात। देखिए, इसका नाम बाबू ग्रेटर देन, बिहार के भाषा में जिधर मुंह खुला एक तरफ मुंह बंद, हमरा भी भाषा कह सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और ये बीच वाला क्या है? इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए, ये जो है इसका नाम है बड़ा, ये कहता मैं बड़ा हूं, और ये कहता बाबू मैं बड़ा या बराबर। अब आप ही बताइए कि एक कह रहा है कि मैं बड़ा हूं और एक कहता मैं बड़ा या बराबर हूं, तो इसमें कौन कंफर्म है और कौन कंफ्यूजन में है? कोई ऐसा है जो आपको लगता कंफर्म है? जो कह रहा मैं बड़ा हूं कंफर्म, और जो कह रहा मैं बड़ा या बराबर हूं, कौन चीज कंफ्यूजन में है कि नहीं है? अब बताइए, आप ही बताइए, इंसाफ कीजिए। अगर एक जो कह रहा मैं कंफर्म, उसको मार डालूंगा, एक जो कह रहा मैं कंफ्यूजन में, मारूं कि ना मारूं, जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, हारूंगा कि नहीं हारूंगा, पहले हमला मैं करूंगा कि पहले वो करेगा? अगर इस प्रकार एग्जाम दें कि नहीं दें, पास होंगे कि नहीं होंगे, अगर ऐसा मतलब कंफ्यूजन आदमी और कंफर्म आदमी में अगर लड़ाई होगा, तो बउआ कौन जीतेगा ये बताइए? सब पता है आपको, तैयो कहते नहीं जानते हैं। एक कंफर्म और एक कंफ्यूजन में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? कंफर्म वाला। कंफर्म और कंफ्यूजन में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? कंफर्म वाला। ठीक है, ये देखिए सब तरफ से रास्ता बंद है,
कि जन्म लिया आज तक घर से बाहर नहीं निकला, ये सब तो बाहर ही में घूम रहा है। अगर इस प्रकार के आदमी में लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? आप बोलिए, बाहर वाला जीत जाएगा? जो जन्म लिया आज तक घर से बाहर नहीं निकला है तो हारवे करेगा, निश्चित है। तो बाहर और अंदर वाले में जब भी लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? बाहर वाला। उसके बाद ये देखिए, ईजा रास्ता आगंज, ईजा रा भिकना पहाड़ी, ये दोनों में दोस्ती हो सकता है? नहीं होगा। दो अलग अलग दिशा, दो अलग अलग सोच, विपरीत दिशा में जाने वाला, विपरीत सोच वाला व्यक्ति का कभी दोस्ती नहीं हो सकता। याद न बने, दोस्ती का है। तो बाबू ये दोनों क्या है देखिए, अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, यानी कि विपरीत दिशा में जाने वाला व्यक्ति का कोई रिश्तेदारी नहीं। जब रिश्तेदारी नहीं तो रिजल्ट कहां से? क्लियर? अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन। अब उसी को करना है यहां पर लागू। बी और टी, बी यहां पर, टी यहां पर, ये देखिए अंदर और बाहर वाले में कौन जीतेगा? बाहर वाला। आई फिर बाहर इस दोनों में अपोजिट डायरेक्शन, तो ये वाला बाबू सही की गलत? कोई डाउट इसमें? क्लियर हुआ आपका? चलिए अब अगला एल और जे। एल और जे में ये देखिए यहां से यहां जाना है, अंदर और बाहर वाले में कौन जीतेगा? बाहर वाला। यहां देखिए अंदर वाला का साइन दिया हुआ, सही की गलत? ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे, कौन बोला जी? वो अभी ससुराल से आया होगा। आइए देखिए यहाँ पर सी और डी, कहा गया जी? हाँ, यहाँ पर बाबू सी और यहाँ पर डी है। ये दोनों में कौन? अंदर और बाहर वाले में बाहर वाला, और ये अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, यानी कि रिलेशन गड़बड़, गलत। अब कौन है? बी और ए है। यहां पर है बाबू बी है, यहां पर है ए। इस दोनों में कौन? अंदर बाहर वाले में बाहर वाला, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, यानी कि बी और ए भी गलत। अब बचा टी और एफ ना। टी और एफ का कहा है जी? टी और एफ, टी तो यहां पर है और एफ यहां पर है, टी यहां पर भी है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले टी और डी का हम रिलेशन निकाल लेते, तो रिलेशन तो निकल ले है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो डी के तरफ मुंह खुला हुआ है, यहां पर कौन है? तो टी, इसको कॉपी करके वहां पेस्ट कर दिए। अब देख लीजिए सब जगह पर तो एक ही चिन्ह है ना जी, टी और एफ के लिए, टी और एफ के लिए सब जगह पर तो यही चिन्ह ना है। तो यानी कि एफ और टी के बीच में साइन यही रहेगा, एफ के तरफ मुंह खुला हुआ, टी के तरफ मुंह बंद। देखिए है क्या ऐसा? टी के तरफ मुंह बंद, एफ के तरफ मुंह खुला, सही की गलत? आंसर इसका क्या हो जाएगा? केवल दो सत्य है। मिटा दे इसको। एक और क्वेश्चन है इस टाइप का, नहीं है? अच्छा दो ही तो है। हाँ जी आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या लिख रहा है देखिए, 7 बक्से एक मेज पर रखी गई है, 7 गो बक्सा है, प्रत्येक बॉक्स में अलग अलग फल रखे हैं, फलों के नाम है सेब, संतरा, टमाटर, चेरी, केला, अमरूद और आम। बक्सों को नीचे से क्रमशः 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 के रूप में लिखा गया है। अब इसमें बोला सेब सम संख्या वाले बक्से में है, सेब हो सकता है 6 4 2, कहीं भी हो सकता है। आगे बढ़िए, चेरी सबसे ऊपर वाले बक्से में नहीं है, बहुत बढ़िया, बस रहो तो ये सब मन भरू का काम है।
हम वहां नहीं है। टमाटर बिल्कुल बीच वाले बक्से में रखा गया, टमाटर बिल्कुल बीच। अब सेब आएगा यहां पर, नहीं तो जाएगा यहाँ। केला टमाटर के ऊपर वाले किसी बक्से में है, केला केला केला। अमरूद सेब वाले बक्से के नीचे सम संख्या वाले बक्से में, अमरूद सेब वाले बक्से के नीचे सम संख्या। इसका मतलब है कि सेब रहेगा यहां पर, अमरूद रहेगा यहां पर। कोई डाउट इसमें? ठीक है सबका? क्योंकि सेब सम संख्या वाला बक्सा में, अमरूद भी समय में रहेगा लेकिन सेब के नीचे कहीं भी रहेगा। इसका मतलब अमरूद यहां, सेब वहां। टमाटर केला अथवा चेरी वाले बक्से के बगल वाले बक्सा में नहीं। टमाटर ना तो यहाँ चेरी होगा ना यहाँ केला होगा, ये दोनों यहाँ नहीं हो सकता, चेरी केला नहीं होगा। आम 5 नंबर वाले बक्सा में नहीं है। यहाँ पर बाबू केला और चेरी, केला और चेरी यहाँ पर नहीं हो सकता। तो केला यहाँ पर, चेरी यहाँ पर, चेरी यहाँ पर, केला यहाँ पर। रुकिए नहीं, हम कहाँ भाग रहे हैं, पर नहीं देता। चेरी सबसे ऊपर वाला बक्सा में नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर कौन आएगा? चेरी सबसे नीचे, केला सबसे ऊपर। बोला कि आम जो है 5 नंबर वाला बक्सा में नहीं है, आम यहाँ नहीं होगा, तो आम दे दीजिए यहाँ। और कौन बचा? संतरा को है यहाँ पर। हो गया, कहानी खत्म। तो 5 नंबर में चेरी नहीं रख सकते। कौन बोला था जी? या क्या लिख रहा है देखो, टमाटर केले अथवा चेरी के बगल वाले बॉक्स में नहीं है। ठीक है। 28 नंबर, उपरोक्त अनुक्रम के आधार पर कौन सा विकल्प विषम है? सेब संतरा आम चेरी। विषम कौन है? सेब बाबू है 6 नंबर पर, संतरा है बाबू 5 नंबर पर, आम है 3 नंबर पर, चेरी है 1 नंबर पर। आंसर हो गया ना सेब। चलिए आगे बढ़िए। 28 के बाद 29, 5 नंबर वाले बक्से में कौन सा फल है? संतरा है, ऑप्शन 2 नंबर। और ये 30 नंबर, उपरोक्त के आधार पर, उपरोक्त क्रम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो चेरी क्या? अच्छा कोई बात नहीं। चेरी सम संख्या वाले बक्से में है, तो चेरी विषम संख्या वाले बक्से में है। ये वाला बात बाबू गलत हो गया। ठीक, जो गलत है वो हमारा आंसर हो गया। दूसरा, आम वाले बक्से के नीचे केवल 2 बॉक्स है। आम वाला बक्सा के नीचे में 2 ठो बॉक्स है कि नहीं है? ये तो सही हो रहा ना, और जो सही है वो तो मेरा आंसर नहीं होगा। इसके बाद आम सबसे ऊपर वाले बक्से में नहीं है। आम जो है सबसे ऊपर वाला बक्सा में नहीं है, सबसे ऊपर तो केला है। जो सही नहीं है वही ना आंसर होगा, तो ये भी ठीक है। टमाटर संतरे और आम के बीच केवल एक बक्सा है। टमाटर संतरा और आम, टमाटर संतरा और आम के बीच में तो कोई भी बक्सा नहीं है। ये बात तो वो गलत न कह रहा है, सॉरी सही न कह रहा है। टमाटर संतरा और आम के बीच वाले बक्से में है। टमाटर जो है संतरा और आम के बीच वाले बक्सा में, तो टमाटर जो है संतरा और आम के बीच में है। ये बात वो सही कह रहा है, और जो गलत है वही ना आंसर हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है।